जय हिंद। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का इन और एट के बारे में। ठीक है ना, इन और एट जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आप पढ़े होंगे, बहुत सारे जगह पढ़े होंगे, बहुत सारे बुक्स में देखे होंगे, बट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर कुछ डिफरेंट लगेगा। ठीक है ना, तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। लेट अस स्टार्ट अबाउट एट। ओके, सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं एट के बारे में। देखिए एट का यूज किस लिए करते हैं हम लोग, तो एट का यूज करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए, स्मॉल एरिया के लिए। आप कह सकते हैं स्मॉल प्लेस हो, मान लीजिए प्लेस दिया हुआ है, स्मॉल दिया हुआ है। ठीक है, हम एग्जांपल से समझेंगे। अच्छा, एट का यूज हम लोग करते हैं रेट बताने के लिए। किसके लिए? रेट बताने के लिए, किसी चीज का दर, जिसको हम लोग दर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे हम बोले वी बॉट इट एट RS इतना, जितना भी बोलना है RS 50 40 60 जो भी बोलना है कि हम लोग इसको इतना रुपए दर के प्रति केजी से खरीदे, तो ऐसे एट का हम लोग वहां भी यूज करते हैं। हम एग्जांपल में समझेंगे। अच्छा, एज भी बताने के लिए हम कर सकते हैं एट का यूज। पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए एट का यूज हम लोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। ठीक है ना, एक बात और समझिएगा कि इसके साथ साथ हम लोग किसके लिए करते हैं, एज के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, टेम्पोररी एक्शन के लिए भी हम लोग टेम्पोररी एक्शन, ठीक, मतलब ऐसा एक्शन जो टेम्पोररी हो, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। ठीक है ना, किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। कभी कभी फेस्टिवल के लिए भी हम लोग एट का यूज करते हैं। हाँ, फेस्टिवल के लिए एट का यूज करते हैं, फेस्टिवल्स के लिए। ठीक है, आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमारा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, हमने बोला ही केम ब्लैंक 8, ठीक है, या 8 PM लिख दीजिए। अब जब 8 PM दिया है, इट मीन्स हमारा टाइम क्या है, टाइम यहाँ क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं, इसलिए हम कहेंगे ही केम एट 8 PM। ठीक है ना, ही केम एट 8 PM। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ही लेफ्ट हिज कॉलेज एट 22। बिल्कुल सही है, उसने अपना कॉलेज कब लेफ्ट किया, कब छोड़ा, 22 मतलब 22 साल पर। ठीक है, तो यहां भी हम एट का यूज करेंगे। एट का यूज यहां किसके लिए हुआ, एज के लिए हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, सी विल कम ब्लैंक होली। ठीक है, हम लोग क्या समझते हैं कि होली, दिवाली जो भी फेस्टिवल है, तो देखिए फेस्टिवल के लिए डायरेक्ट अगर फेस्टिवल आ रहा है तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ एट का यूज करते हैं। तो क्या कर देंगे, सी विल कम एट होली। ऑन होली हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऑन होली गलत हो जाएगा, ऑन होली बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहां हमारा क्या होगा, एट होली, एट दिवाली। हाँ, हालांकि एक फ्रेज होता है, देखिए ऑन द ईव ऑफ एक फ्रेज होता है, ऑन द ईव ऑफ, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है के अवसर पर। जैसे हम बोले माई ब्रदर केम हियर ऑन द ईव ऑफ दीपावली। ठीक है ना, देखिए एग्जांपल, माई ब्रदर, ठीक है, केम हियर ऑन द ईव ऑफ दिवाली या दीपावली या होली जो भी कहिए। ठीक है ना, ऑन द ईव ऑफ होली। तो ऑन द ईव ऑफ से मत आप ये कंफ्यूजन में आ जाइएगा कि ऑन इसमें लगा है और होली भी है, तो ये हमारा फ्रेज ही है। बट डायरेक्ट यदि आपका आएगा कोई भी फेस्टिवल तो हम लोग एट का ही यूज करते हैं। ठीक है ना, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। यहां तक पहला हमने बताया कि स्मॉल प्लेस, रेट, अच्छा पॉइंट ऑफ टाइम, टेम्पोररी एक्शन। समझिएगा थोड़ा सा टेम्पोररी एक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, टेम्पोररी एक्शन के बारे में।
अच्छा, रेट वाला भी एग्जांपल, एक एक एग्जांपल हम समझेंगे। देखिए हमने बोला वी बाउट इट, ठीक है ना, ब्लैंक RS 80। अगर इतना क्वेश्चन है आपके लिए ऑप्शन देगा, ऐसा बात नहीं है, वहां ऑप्शन देगा, एट देगा, इन देगा, इनटू देगा, जो भी, तो इसमें हमारा ज्यादा बेहतर क्या है, एट है, ठीक है ना। कभी कभी फॉर का भी यूज कर देता है ऐसे में, तो जब एट ऑप्शन नहीं रहे, फॉर दिया रहे, मान लीजिए फॉर है, एट दिया हुआ ही नहीं है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, उस सेंस में फॉर का भी यूज रेट बताने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। उस सेंस में हम मतलब रेट बताने के लिए फॉर का यूज कर सकते हैं जब एट नहीं हो। बट अगर कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन दे दे वी बॉट इट ब्लैंक RS 80, तो ज्यादा बेहतर क्या होगा, एट। यही तो हमको पहचान करना है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा समझिएगा, टेम्पोररी एक्शन को। जैसे हमने बोला आई एम ब्लैंक स्टडी टेबल, आई एम ब्लैंक स्टडी टेबल। जैसे देखिए हमने लिखा है आई एम ब्लैंक द स्टडी टेबल, तो यहां हम लोग क्या करते हैं ना, यहां जो मिस्टेक करते हैं हम लोग, यहां पर बिना सोचे समझे हम ऑन का यूज कर देते हैं। बट ऑन गलत है माय डियर स्टूडेंट, ऑन यहां हो ही नहीं सकता। यहां हम लोग किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। क्यों करेंगे थोड़ा सा समझिए, क्योंकि स्टडी टेबल पर हम लोग बैठने के लिए यहां यूज नहीं कर रहे हैं। आप जब बोल रहे हैं आई एम एट द स्टडी टेबल, इट मीन्स कि आप उस समय पढ़ रहे हैं। इसको दूसरी लैंग्वेज मतलब इसको दूसरी अगर कहा जाए कि इंग्लिश में इसको और कैसे समझ सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम स्टडिंग नाउ या आई एम रीडिंग नाउ, ठीक है ना। आई एम स्टडिंग, स्टडिंग का मतलब क्या, यहाँ स्टडी टेबल का जो यूज हुआ है ना, ये स्टडी टेबल से ये मत समझिएगा, टेबल जब हम चेयर पर बैठते हैं तब ना ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर हम बैठे तो नहीं है ना, इस पर तो बुक्स वगैरह रखा जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम बोले वी आर ब्लैंक डिनर, ठीक है ना, वी आर ब्लैंक डिनर, तो डायरेक्ट अगर डिनर आया है तो इसको हम लिख सकते हैं वी आर एट डिनर, ठीक है, वी आर एट डिनर, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग डिनर कर रहे हैं, ठीक है ना। हम बोले आई एम एट प्ले, ठीक है ना, आई एम एट प्लेइंग भी बोल सकते हैं, प्ले भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आई एम एट प्ले कहने का मतलब क्या है कि वहां आई एम प्लेइंग हो जाएगा, आई एम प्लेइंग नाउ हो जाएगा, ठीक है ना। जब इतना बात बोलिएगा आप कि वी आर एट डिनर, तो इसका मतलब क्या, हम लोग डिनर कर रहे हैं। ये एक टेम्पोररी एक्शन है, और टेम्पोररी एक्शन के लिए हम एट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। टेम्पोररी एक्शन के लिए एट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला रूल, आइए अब हम लोग समझते हैं इन के बारे में, ठीक है ना। एट तो समझ ले कि एट का यूज कहां कहां होता है, अब थोड़ा सा समझते हैं इन के बारे में। तो देखिए इन का यूज कहां किया जाता है, जैसे हम लोग एट का यूज छोटा जगह के लिए कर रहे थे, वैसे यूज किसके लिए करिए, बिग प्लेस के लिए करेंगे, ठीक है ना। इनका यूज बिग प्लेस के लिए करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात थोड़ा सा समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या दिया जाता है, ठीक। बिग प्लेस या कोई आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हो, डिस्ट्रिक्ट दिया हो, स्टेट दिया हो, ठीक, कंट्री दिया हो, ओके। बिग प्लेस दिया हो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, ठीक, इवनिंग दिया हो, मॉर्निंग दिया हो, ठीक है, नाइट दिया हो, ओके। मतलब ये सारा चीज बिग प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, ठीक है। अच्छा, नाइट में और ये सब में हट का भी यूज करते हैं और इनका भी यूज करते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग समझते हैं कब एट का यूज किया जाता है और कब इन का यूज किया जाता है। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बिग प्लेस हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, कंट्री हो, ठीक है, इवनिंग हो, मॉर्निंग, नाइट, या फेमस प्लेस के लिए भी हम लोग इन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आगरा का नाम ले लिया, तो आगरा फेमस है भाई ताजमहल के लिए, तो वैसे में हम इन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं।
आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने बोला ही लिव्स ब्लैंक ए विलेज, ठीक है। सेकेंड हमने बोला ही लिव्स ब्लैंक ए स्मॉल विलेज। थर्ड बोला ही लिव्स ब्लैंक ए बिग विलेज, ठीक है ना। और फोर्थ बोला ही लिव्स ब्लैंक चवरिया, ठीक है, ए विलेज। थोड़ा सा ये 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर विलेज दिया हो, समझिएगा कंसेप्ट को, केवल विलेज दिया हो मतलब विलेज का जब तक नाम नहीं दे, ठीक है ना, तब तक उसमें हम लोग एट का यूज नहीं करते हैं। चाहे स्मॉल विलेज दे चाहे बिग विलेज दे, हम लोग हमेशा किसका यूज करेंगे, इन का ही यूज करेंगे। एट का उसमें यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ही लिव्स इन ए विलेज बिल्कुल करेंगे, स्मॉल भी दिया है तो इन ए विलेज, यहां भी इन ए विलेज, ठीक है ना। अच्छा ही लिव्स ब्लैंक चमरिया, तो देखिए एक विलेज का नाम है, ठीक, दिया नहीं है तो मतलब ये क्या है, एक विलेज का नाम है, मतलब नाम दे दिया। जब विलेज का नेम दे दे ना, जब विलेज का नेम दे तब हम लोग किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, ठीक है। तब हम लोग किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखिए जब विलेज दिया रहे, विलेज का नाम जब तक नहीं, हम लोग क्या समझते हैं कि छोटा, अब विलेज जब तक दिया रहता है तब तक हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग तब तक यूज करते रहेंगे इनका। अच्छा जी, अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसमें भी हम लोग इनका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही लिव्स ब्लैंक रोहतास, ठीक है ना, रोहतास, ओके, तब भी हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को अगर स्टेट भी दिया हो, बिहार भी दिया हो, इंडिया भी दिया हो, तब भी हम किसका यूज करेंगे, इनका। हाँ अभी जो थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने बोला माई ब्रदर ओके लिव्स ब्लैंक मुखर्जी नगर, ओके, मुखर्जी नगर ब्लैंक दिल्ली। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माई ब्रदर लिव्स, मेरा भाई रहता है मुखर्जी नगर में ब्लैंक दिल्ली। देखिए होता क्या है ना कि जब कंपैरिजन हो, अब मुखर्जी नगर कहाँ है भाई, दिल्ली में, इससे क्या है, छोटा है। अगर इससे छोटा है तो इसमें हम यूज करेंगे किसका, एट का, और दिल्ली के पहले किसका यूज करेंगे, इन का, ठीक है ना। मतलब 2 प्लेस दिया हो और एक आपका छोटा, मतलब उसी में मान लीजिए दिल्ली है तो दिल्ली में बहुत सारे मुखर्जी नगर हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम छोटे के लिए एट का यूज करते हैं, और जो मेन प्लेस होगा जैसे दिल्ली है, जो भी आएगा, ठीक है ना, कुछ भी दे सकता है, तो वहां के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम बोले, देखिए हम बोले आई लिव ब्लैंक रोहतास, देखिए क्लियर हो जाएगा, ब्लैंक बिहार। अब कहिएगा सर आपने तो बताया कि रोहतास के लिए डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बिहार स्टेट, तो बिहार के लिए यहां हम इनका यूज करेंगे, रोहतास से पहले भी इनका नहीं। अगर ऐसा कंडीशन दे तो हम लोग रोहतास के पहले किसका यूज करेंगे, एट का, और बिहार से पहले इनका यूज करेंगे, ठीक है, इनका यूज करेंगे बिल्कुल। अगर ऐसे दिया रहे तब, लेकिन केवल दिया रहे आई लिव ब्लैंक रोहतास, हम जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है भाई, तो डिस्ट्रिक्ट से पहले इनका यूज करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। आइए और भी कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। स्टार्ट हो गया। अब देखिए होता क्या है
कि जब मान लीजिए टाइमिंग देता है, हमने दो एग्जांपल यहां लिया है, जैसे देखिए हम बोले ही केम ब्लैंक नाइट, ठीक है, ही केम ब्लैंक नाइट, और हमने बोला ही केम ब्लैंक नाइट। हम लोग रट लेते हैं ना, हम लोग रट लेते हैं द नाइट, रटना बिल्कुल मना है। देखिए यहां कंसेप्ट समझिए, एक बात रिमेंबर कर लीजिए, नोट कर लीजिए माइंड में, ठीक है ना, रिमेंबर, अगर आप आर्टिकल द लगा रहे हैं तो उससे पहले क्या लिखिएगा, इन द। अगर द आगे आया है तो यहां किसका यूज करिएगा, इन। अगर डायरेक्ट नाइट आया है तो किसका यूज करिएगा, एट, ठीक है ना। यानी इन द प्लस यहां हो जाएगा, जहां आर्टिकल द लगेगा वहां पर इन का यूज करेंगे, अगर आर्टिकल द नहीं है तो हम एट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आप बोले ही ऑलवेज कम्स इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सही है। अगर डायरेक्ट मॉर्निंग दे देता उस कंडीशन में, मान लीजिए कभी कंडीशन आ गया तो एट का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए द नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर द नहीं दिया हुआ है, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, ठीक, कि एट लगाइए, बी में इन करिए, सी में कर दीजिए मान लीजिए इनटू, और डी में कर दीजिए ऑफ, तो आपको वहां एट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग डायरेक्ट है, इससे पहले आर्टिकल द नहीं है, इसलिए हम लोग एट का यूज करेंगे इसमें, ठीक है ना। आई होप कि क्लियर होगा। वैसे ही देखिए ही केम, नाइट दिया हुआ है डायरेक्ट तो एट का यूज किए, द नाइट दिया हुआ था इन का यूज किए, ठीक है, कुछ भी हो। वैसे ही आफ्टरनून भी हो, मान लीजिए, ठीक, तो आफ्टरनून से पहले द लगेगा तो हम लोग इन का यूज करेंगे, या एट आफ्टरनून भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक और रूल पूछा जाता है आपसे, देखिए वो रूल कौन सा है, कभी कभी वो भी पूछ देता है, यहां दे देता है, देखिए समझिएगा, इन प्लस ए एन आर्टिकल द, अगर यहां दे दे बस दे दे, कार दे दे, ठीक है ना, बस कार जो भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो आर्टिकल यदि आया है, ठीक, तो हम लोग इन का भी यूज करते हैं, ऑन में भी हमने बताया है, ध्यान रखिएगा, तो इन का भी यूज कर सकते हैं और ऑन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर बस दिया हो, सॉरी बस दिया हो, और मान लीजिए यहां आर्टिकल दिया हो, जैसे देखिए एग्जांपल्स हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ही केम, ठीक है ना, हियर ब्लैंक बस, ठीक, तो इसमें आपके लिए मान लीजिए ऑप्शन है इन है और बाई है, ठीक है ना, तो हम बाई का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, बाई। लेकिन हमने बोला ही केम हियर ब्लैंक ए बस, जब आर्टिकल लगा दिया तो आप इन का यूज करिए, ऑन तो होता ही है, इन का यूज करिए, इन्हे बस, ठीक है, आर्टिकल यूज किया तो इन या ऑन, ठीक, नहीं यूज किया तो डायरेक्ट हम किसका, अगर डायरेक्ट दे रहा है तो बाई, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई, समझ रहे हैं ना, तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप आज क्या नया सीखे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।